बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। आज की मेरी वीडियो प्योरली एजुकेशनल होगी और ये उन तलबा तलबात के लिए है जिनका ताल्लुक एफएससी पार्ट 2 से है और बिलखसूस प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। प्री मेडिकल के स्टूडेंट भी सुन सकते हैं, दिलचस्पी ले सकते हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग ऐसा है जिसमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट भी जा सकते हैं और अपने नाम के साथ डॉक्टर की बजाय इंजीनियर लिखवा सकते हैं। और आईसीएस के स्टूडेंट्स और तलबा तलबात जो कंप्यूटर साइंसेस को इख्तियार किए हुए हैं और ये समझते हैं कि आईसीएस के पेपर्स देने के बाद उनकी नज़रें जो हैं वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ हैं, या वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और आखिर में वो तलबा तलबात जो कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में टेक्निकल इदारों के अंदर डीएई की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और थर्ड ईयर के पेपर्स आजकल दे रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो आजकल प्लान कर रहे होंगे कि कौन सा डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग वो ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। मुसीबत ये आन पड़ी कि अभी एफएससी और आईसीएस के तलबा तलबात ने पार्ट 2 के पेपर्स देने हैं और पार्ट 2 के पेपर्स के फौरन बाद यूईटी ने जुल्म ये किया कि यूईटी ने डेट का अनाउंस कर दिया। 4 जुलाई को ये इनके पेपर्स खत्म होंगे और 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक इनके पेपर्स जो हैं वो यूईटी ने एंट्री टेस्ट को कॉन्डक्ट करना है, ई कैट को कॉन्डक्ट करना है। तो टाइम बिल्कुल नहीं है इन बच्चों के पास, क्या किया जाए। और उससे पहले जो 15 और 16 जुलाई है उसमें यूईटी एक ओरिएंटेशन सेमिनार रख रहा है। ओरिएंटेशन सेमिनार इस तरह से होगा कि ये पेपर जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, 18 से 22 जुलाई तक होगा, सुबह शाम होगा, रोजाना 4 सेशंस में होगा और बच्चे जो हैं वो आएंगे और वो ओरिएंटेशन सेमिनार के अंदर ये जान पाएंगे कि माउस हाथ में पकड़े हुए जो पेपर है, जो 100 एमसीक्यूज का पेपर है, वो किस तरह से हल करना है और ABCD मुख्तलिफ ऑप्शंस पर किस तरह से क्लिक करना है, निशान लगाना है और अपना पेपर अच्छी तरह से अंजाम देना है। तो ये ओरिएंटेशन सेमिनार भी जरूरी है। और 4 जुलाई को मैंने बता दिया पेपर खत्म होंगे और इस दौरानिए के अंदर ईद उल अज़हा जो है, बड़ी ईद जो है वो भी आ रही है, वो भी सेलिब्रेशन होंगी, 2 से 3 दिन वहां पे होंगे। पढ़ने का टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ये समझा हुआ है, ये प्लान किया हुआ है, ये जहन में बिठाया हुआ है कि आपने पेपर्स के बाद पढ़ना है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की तैयारी आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो पेपर है वो एफएससी की किताबों से बनता है, वो ए लेवल्स की किताबों से बनता है, बच्चों को पढ़ना पड़ता है और दोनों पार्ट्स को पढ़ना पड़ता है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आपको इसके मुताबिक अपने आप को बनाना है और आपने मुख्तलिफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर जाना है और इंजीनियर बनना है। और जो ख्वाब आप पिछले 4 साल से देख रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से देख रहे हैं, उस ख्वाब को पूरा करने का यही वक्त है। और यहां एक बात रुक कर कि यूईटी का जो पेरेंट इदारा है, जो मेन यूईटी का कैंपस है वो लाहौर के अंदर है, उसके बाद बाकी जगहों पे भी कैंपसेस हैं, वो काला शकाकू है, वो रचना जिसे हम गुजरावाला कहते हैं वहाँ पे भी उनका कैंपस है, नारोवाल में कैंपस है, इसी तरह फैसलाबाद के अंदर भी कैंपस है। लेकिन इन सारे कैंपसेस की बारी तब आती है कि जब आपने यूईटी का एक टेस्ट दिया हो जिसे हम ई कैट कहते हैं। आइए आज इस टेस्ट के मुतालिक कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूईटी का जो पेपर है ये 100 एमसीक्यूज का होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे और इसको हल करने के लिए आपके पास 100 ही मिनट होंगे। पहले आज से 3-4 साल पहले 90 मिनट्स दिए जाते थे, लेकिन अब पिछले 2 सालों से ये 100 मिनट्स दिए जाते हैं। तो मतलब एक एमसीक्यू को करने के लिए आपके पास 1 मिनट है। अब सब्जेक्ट्स की डिवीजन किस तरह से होती है वो जरा देख लीजिए। इसमें 30 एमसीक्यूज जो होंगे वो केमिस्ट्री के होंगे या कंप्यूटर के होंगे, 30 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे और 30 मैथमेटिक्स के होंगे और 10 एमसीक्यूज जो हैं एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा वो इंग्लिश के होंगे। तो ये टोटल बन जाते हैं 100 एमसीक्यूज जो कि आपने 100 मिनट के अंदर करने होंगे। एक एमसीक्यू जो है इसकी वेटेज 4 है। अगर आप ठीक करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आप गलत करते हैं तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अगर आप कुछ अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 नंबर मिलेगा। अब देख लेते हैं कि अगर ये फार्मूला हम लगाएं, अगर हम कुछ एमसीक्यू हल करते हैं, कुछ गलत करते हैं और कुछ छोड़ देते हैं तो इसका हमारे जो रिजल्ट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये आपके सामने एक तस्वीर चल रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने 40 एमसीक्यूज के जवाब ठीक तरह से दिए और 40 ही गलत कर दिए और 20 छोड़ दिए तो फिर क्या असर पड़ेगा। 40 इंटू 4 और 40 इंटू -1, जो 40 इंटू 4 है वो 160 हो जाएगा, 40 इंटू जो 1 है -1 है -40 हो जाएगा
और जो 20 आपने हल नहीं किए वो तो जीरो ही रहेगा, और टोटल आपके नंबर जो हैं 120 बनेंगे आउट ऑफ 400। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 120 नंबर लेकर आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, चाहे आपके एफएससी के अंदर 1050 नंबर ही क्यों ना आए हों। तो आपको इस कॉन्टेस्ट के अंदर रहने के लिए 400 में से कम आपको 200 नंबर लेने पड़ेंगे। और जो बच्चे अच्छे इंजीनियरिंग की तरफ नजरें जमाए बैठे हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकाट्रॉनिक्स है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और अच्छी जो इंजीनियरिंग है, जो टॉप लेवल पे इंजीनियरिंग है, उनकी तरफ नजरें जमाए बैठे हैं, उन बच्चों के लिए ये है कि उनको 250 प्लस नंबर लेने पड़ेंगे। तो ये आप जरा चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिए और फिर अपने आप को मैयर कर लीजिए कि आप कहाँ बैठे हैं। इसके बाद एक और तस्वीर आपके सामने है, ये भी आप देख लीजिए कि इसमें आपका जो मेरिट फार्मूला है वो किस तरह से तरतीब देता है, एग्रीगेट क्राइटेरिया क्या है। अभी तो आपका पार्ट 2 का रिजल्ट आना है, और इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो है आपका, जो एफएससी है, जो इंटरमीडिएट है, वो काउंट होगा 45%, और मैट्रिक काउंट होगा, मैट्रिक के आपके जो नंबर आए उसका 25%, और ई कैट जो आप देने जा रहे हैं 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, वो 30% काउंट होगा। तो ये आप ज़रा देख लें, आप अब अपने आप को किस तरह से इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। 45%, 25% एंड 35%, इसे हम ए, बी एंड सी कह लें, तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे। अपने वीडियो लेक्चर के आगाज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 यूईटीज़ हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये जो पांचों कैंपसेस हैं वो कौन कौन से डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले जो मेन कैंपस है उसको हम देखते हैं। इसमें बीएससी इंजीनियरिंग जो है, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज के बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस फिर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद बीएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, माइनिंग और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स है, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग है, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, पॉलीमर इंजीनियरिंग है, बीएससी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। तो ये डिसिप्लिन्स ऑफ एजुकेशन जो है, जो इंजीनियरिंग है, ये मेन कैंपस ऑफर कर रहा है। इसको आप काउंट कर सकते हैं। और फिर आप देखें जो यूईटी काला शकाकू कैंपस है, जिसे हम केएसके कहते हैं, वो कौन सी इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है। बीएससी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग। जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो केएसके का इंतखाब कर सकते हैं। और फिर एक तो बीएससी इंजीनियरिंग होती है, बीएससी टेक्नोलॉजी भी होती है। तो ये क्या होती है, इसके मुतालिक भी अगर हम थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो ये है कि बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो ई कैट का टेस्ट है ये 2 तरह की चीज़ों के लिए है, एक तो बीएससी इंजीनियरिंग और एक बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये देख ले 3 तरह की है, केएसके कैंपस ये ऑफर कर रहा है। इसके बाद फैसलाबाद कैंपस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है, फिर मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है, केमिकल, पॉलीमर एंड कंपोजिट मटेरियल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है। उसके बाद बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ भी ऑफर की जा रही है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी ऑफर की जा रही है फैसलाबाद कैंपस के अंदर। उसके बाद रचना जो कैंपस है ये गुजरावाला के अंदर है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड बीएससी कंप्यूटर साइंसेज ऑफर किए जा रहे हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंसेज आईसीएस के तलबा दलबात बाकी भी दे सकते हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आईसीएस के तलबा दलबात ही कंप्यूटर साइंसेज की तरफ जा सकते हैं। एक जो केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा है वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकता है, कंप्यूटर साइंसेज की तरफ जा सकता है। तो ये भी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। यूईटी नारोवाल जो है और इसमें थोड़ा सा कम मेरिट होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंसेज, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और फिर सिविल इंजीनियरिंग में भी वो जा सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि जो ई कैट का टेस्ट है ये क्या सिर्फ यूईटीज़ के लिए एप्लीकेबल है या बाकी जो इदारे हैं वो भी इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, जब आप का हो सकता है यूईटी में एडमिशन ना हो या आपका मनपसंद इदारा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर हो जो कि मुख्तलिफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स को ऑफर कर रहा है, मसलन इलेक्ट्रिकल को ऑफर कर रहा है, तो वहाँ भी आप जब जाना चाहें तो ई कैट का टेस्ट ही वो लेते हैं।
इसी के एग्रीगेट को लेकर आपको एडमिशन देंगे। तो बेशुमार ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ई कैट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। वो कौन कौन सी हैं जरा वो देखते हैं। मैं सीधा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूंगा। एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, एक NFC फैसलाबाद है, स्वीडिश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार खान है, और फिर डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मियांवाली के अंदर है, कायद-ए-आज़म कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साहिवाल, और फिर गवर्नमेंट स्वीडिश पाकिस्तानी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST इस्लामाबाद, ग्राफ्टन कॉलेज इस्लामाबाद, चनाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सर सैयद कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज गुलबर्ग लाहौर, GCT रेलवे लाहौर, GCT फैसलाबाद एंड शरीफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायविंड लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी भी डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग है वो ऑफर कर रही है। ई कैट के टेस्ट को भी एक्सेप्ट करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन करना। बच्चों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस टेक्नोलॉजी। ये रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्टिंग दोनों प्रोग्राम्स चलते हैं मॉर्निंग इवनिंग में। उसके बाद BSc इंजीनियरिंग है एनर्जी इंजीनियरिंग में। उसके बाद मेटलर्जी है एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम है, ये सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ई कैट की बेस के ऊपर जो आपने टेस्ट देना है 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, उसकी बेस के ऊपर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में इन 6 जो डिसिप्लिन्स हैं इंजीनियरिंग के जो डिसिप्लिन्स हैं इनमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि ई कैट के टेस्ट को ये भी एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन से डिसिप्लिन्स ऑफर कर रहे हैं वो ये हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, एवियोनिक्स, रेडार, रेडियो, प्रिसिशन, मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर CIT भी कहते हैं, और मैकाट्रॉनिक्स। 13 डिसिप्लिन्स हैं जो ये एक्सेप्ट करेंगे। ये सब पता होने चाहिए आपको, इनका ऐड आएगा और आपने ई कैट के टेस्ट की बेस के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का भी हिस्सा बन सकते हैं। मकसद सिर्फ ये बताना है कि इस टेस्ट को देकर सिर्फ और सिर्फ आप 5 UETs को टारगेट नहीं कर सकते, बल्कि बेशुमार पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को ऑफर कर रही हैं, वो भी ई कैट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो है, इसी तरह से जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो भी 13 डिसिप्लिन्स को ऑफर कर रही है ई कैट की बेस के ऊपर। और इसी तरह से बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान है, वो भी ई कैट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। आपने भरपूर अंदाज में तैयारी करनी है, लेकिन जहन में ये रखिएगा आपने अभी पार्ट 2 के पेपर्स भी देने हैं। तैयारी इस तरह से कीजिए कि पार्ट 2 भी डिस्टर्ब ना हो। मैंने खुद बच्चे देखे वो टोटल ई कैट की तरफ चल पड़े और पार्ट 2 डिस्टर्ब कर लिया, तो पार्ट 2 में भी नंबर लेना ज़रूरी है। आपके FSC की जो वेटेज है 45% है, और जो 25% वेटेज मैट्रिक की है, 30% वेटेज ई कैट की है। तो इसको भी जरा जहन में रखिए। डिबेट ये भी हो सकती है कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने MCQs आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इतला आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, हॉक्स अकेडमी लाहौर ने बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मज़ेदार लीफलेट तैयार किया है, एक बुकलेट तैयार की है। उसमें मुकम्मल डिटेल है सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश और बायोलॉजी जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए भी कौन से चैप्टर से कितने कितने MCQs आएंगे और किस लेवल का MCQs आएगा, तो वो सारी डिटेल आप इनसे हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो में नस्ट के मुतालिक प्यास और जिकी और एयर यूनिवर्सिटी इनके मुतालिक बात करूंगा, किस तरह से आप लोगों ने काम करना है, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी करनी है। सारे टेस्ट जो हैं कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, इसके लिए आपने तैयार रहना है। और अगली वीडियो इन टॉपिक्स को लेकर इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होऊंगा। अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खूब पढ़िए और अपने ख्वाबों को हासिल कर लीजिए। खुदा हाफिज़।